नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़, आपको भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। मेरे पिछले कई वीडियो, करीब 22 वीडियो इस पे हो चुके हैं। तो आप जैसे पिछड़ रहे हो तो उसे देख सकते हैं, यूट्यूब पर जा कर के उसे देख सकते हैं। और जो चीज़ न समझ में आवे उसे कमेंट में डाल दें, हम आपके संदेह को दूर करेंगे। तो हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको हर वीडियो में, हर वीडियो के प्रारंभ में आपको इस वैश्विक महामारी जो कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई है, आपको बताया जाता है। ये संकट का समय है। तो मैंने ये दिन बताया था कि धैर्य की परीक्षा संकट के समय में ही होती है, और जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वे संकट के समय को अवसर में बदल देते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। संकट को अवसर में परिवर्तित करना ये बुद्धिमानों का कार्य है। तो हम एक भारत के जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है राष्ट्र के प्रति, पूरे विश्व समुदाय के प्रति। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी पुरानी परंपरा रही है कि इस संकट की घड़ी में, इस संकट की घड़ी का हम बहादुरी से सामना करेंगे और इस संकट को हम अवसर में परिवर्तित करके ही रहेंगे। प्यारे बच्चों, हम अपनी क्लास पे वापस आते हैं। आपको लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया गया था, पिछली कक्षा में पढ़ाया गया था, जिसमें 3 नियम आपको बताए गए थे। उन 3 नियमों को हम पुनः उनका रिवीजन कर देते हैं। पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के पुनः सुन लें। पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात सदैव फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। ये उत्तल लेंस के लिए है। और अवतल लेंस के लिए क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा नियम आपको बताया गया था कि मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है। और ये उत्तल लेंस के लिए होगा। अवतल लेंस के लिए क्या कहेंगे कि मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तृतीय नियम क्या है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। यही 3 नियम हैं। और इन्हीं 3 नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करके हम जो है प्रतिबिंब का बनाना सीखेंगे। अब हम आगे अध्ययन करेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा
इसमें पहली स्थिति है यदि वस्तु अनंत पर है। पहली स्थिति है यदि वस्तु अनंत पर है। तो उत्तल लेंस हम बना लेते हैं। उत्तल लेंस के विषय में हमने बताया है कि उत्तल लेंस जो होते हैं बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं। ये मान लेते हैं ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष की परिभाषा हमने बताया है कि दोनों वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यक्स यक्स डैश मुख्य अक्ष है और ये मान लेते हैं कोई वस्तु अनंत, अनंत मीन्स जिसका कोई अंत न हो, बहुत दूर। ठीक, तो वस्तु से चलने वाली दो प्रकार की किरणें हम लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर है। ये दोनों किरणें जो है, क्योंकि समांतर किरणें हमेशा फोकस से होकर के जाती हैं और ये दोनों किरणें फोकस पे जाके मिलेंगी। और यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर वस्तु अनंत पर रखी गई है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, द्वितीय फोकस, ये द्वितीय फोकस है। ठीक है, और ये प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत ही छोटा होगा, बिंदु रूप में होगा। तो अगर वस्तु अनंत पे रखी गई है तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होता है। ठीक है, दूसरी स्थिति में चलते हैं। चलो। हाँ, तो बच्चों ये दूसरी स्थिति है। दूसरी स्थिति यदि वस्तु अनंत और 2f1 लिख देते हैं के बीच स्थित है। अनंत इधर की दूरी है बहुत दूर और ये मैंने 2f1 के पीछे अगर वस्तु स्थित है तो एक प्रकाश की किरण लेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी और अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस बिंदु से होकर जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण लेंगे जो वक्रता ये प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी। और प्रकाशिक केंद्र के विषय में तृतीय नियम में आपको बताया गया कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो ये सीधे निकल जाएगी। ये दोनों किरणें जो है यहाँ इस बिंदु पे एक दूसरे को काटती हैं तो यहीं पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अब ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। दोनों की पहले तुलना कर लीजिए। पहले ये देखिए कि कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब। वस्तु कहाँ रखी गई है? 2f1 के पीछे, यानी अनंत और 2f1 के बीच में रखी गई है। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? f2 और 2f2 के बीच में बन रहा है। तो पहली चीज हम क्या लिखेंगे कि अनंत और 2f1 के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनता है। 2f2 का मतलब फोकस दूरी का दुगना, 2f1 का मतलब भी फोकस दूरी का दुगना। तो अनंत और 2f1 के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनता है। पहली चीज, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार कैसा है, दोनों
ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तुलना कर लीजिए। पहली चीज की ये प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। किरणें यहाँ पे वास्तव में मिल रही हैं, प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक। अब वस्तु की अपेक्षा सीधा है कि उल्टा है? वस्तु का मुंह ऊपर की तरफ है, प्रतिबिंब का मुंह जो है नीचे की तरफ है, तो प्रतिबिंब निश्चित रूप से क्या होगा? उल्टा होगा। ठीक है। और वस्तु से बड़ा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? देखिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा दिख रहा है। ठीक है ना? तो अब इसको सब चीज, इन सब बातों को मिला करके क्या लिखेंगे कि अनंत और 2f1 के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के दूसरी तरफ f2 और 2f2 के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है। फिर से सुन लें कि अनंत और 2f1 के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर f2 और 2f2 के बीच बनता है, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। तीसरी स्थिति है, यदि वस्तु 2f1 पर माने फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर स्थित हो। ठीक है। तो एक प्रकाश की किरण हम लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, जो अपवर्तित होकर के लेंस से गुजरने के बाद ये द्वितीय f2 से होकर के जाएगी। ये f2 बिंदु है। और दूसरी प्रकाश की किरण, ये प्रकाशिक किरण जिसे C से प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशिक किरण से होकर के जा रही है और प्रकाशिक किरण से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणों का अपवर्तन नहीं, अपवर्तन के पश्चात वो सीधे निकल जाती हैं, अपने मार्ग से वो विचलित नहीं होती हैं, तो ये किरण सीधे निकल जाएगी। ये दोनों किरणें इस बिंदु पर मिलेंगी और यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। दोनों की तुलना करिए कि वस्तु कहाँ रखी गई है? 2f1 पर रखी गई है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2f2 पर। तो लिखेंगे क्या? 2f1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 दूरी पर बनता है। पुनः सुन लें, 2f1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। दूसरी चीज, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। यहाँ पे किरणें, ये प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं। इनको आगे या पीछे बढ़ाना नहीं पड़ता है, इनको पीछे की तरफ बढ़ाना नहीं पड़ता है, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा। जब किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। और इसकी अपेक्षा, ये वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है? प्रतिबिंब एकदम देखने में स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से उल्टा है। ठीक है। तो माने प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है। अब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा है कि वस्तु के बराबर है? तो देखिए, लगभग ये प्रतिबिंब जो है, जितनी लंबी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना हुआ है। तो इसको सब, इन सब बातों को मिला करके हम कहेंगे क्या कि 2f1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 दूरी पर बनता है, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।